नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंतिश एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप सभी भी नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आज ऐसे टॉप 10 ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं जिसे कोर्स करने के बाद आप सभी मेडिकल फील्ड में ही अपना कैरियर बना सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं मेरे भाई। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ एजुकेशन, मेडिकल, कॉलेज और 11th-12th बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप भी नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं लेकिन फिर भी मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 अलाइड हेल्थ कोर्सेज के बारे में, जो कि बिना नीट दिए भी आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अलाइड हेल्थ कोर्सेज जो आप नीट के बिना भी कर सकते हैं और जिनमें फ्यूचर स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटीज और अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलाइड हेल्थ कोर्सेज होते क्या। दोस्तों अलाइड हेल्थ कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो डॉक्टर के डायरेक्ट अंडर में काम करते हैं और पेशेंट की डायग्नोसिस, थेरेपी, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। यानी आप हेल्थ केयर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं जो बिना डॉक्टर बने कर सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए आपको नीट एग्जाम देना की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं टॉप 10 अलाइड हेल्थ कोर्सेज जो कि विदाउट नीट के बिना। तो नंबर 1 पर जो कोर्सेज है मेरे भाई उससे हम लोग बीएससी नर्सिंग के नाम से जानते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यह 4 ईयर की कोर्स होती है। बीएससी नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं 4 ईयर की होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मेरे भाई, आप सभी को क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। कैरियर की बात करते हैं मेरे बाद, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप सभी का कैरियर क्या हो सकता है। दोस्तों आप सभी स्टाफ नर्स बन सकते हैं, आईसीयू नर्स बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर नर्स बन सकते हैं। स्कोप की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप सभी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद इंडिया और अब्रॉड दोनों में हाई डिमांड है मेरे भाई, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 पर जो कोर्स है मेरे भाई उसे हम लोग बीपीटी के नाम से जानते हैं। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं मेरे भाई तो 4.5 ईयर, यानी कि अब यह 5 ईयर की कोर्स हो गई है एनसीएचपी के अकॉर्डिंग। पहले यह 4.5 साल की कोर्स हुआ करता था। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ। कैरियर की बात करते हैं मेरे भाई, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट रिहैब सेंटर खोल सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या क्लिनिक अपना ओपन कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो 25,000 से 80,000 पर मंथ कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 पर जो कोर्स है उसे हम लोग बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि बीएमएलटी के नाम से जानते हैं। बीएमएलटी का फुल फॉर्म होता है मेरे पास बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग बीएमएलटी के नाम से जानते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 3 ईयर की कोर्स होती है। कैरियर की बात करते हैं तो बीएमएलटी करने के बाद आप सभी लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, लैब पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं। डिमांड की बात करते हैं मेरे पास, हर हॉस्पिटल और लैब में इसका रिक्वायरमेंट होती है मेरे भाई। नंबर 4 पर जो कोर्स है मेरा उसे हम लोग बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर जो कोर्स है उसे हम लोग बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा के नाम से जानते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यह 4 ईयर की कोर्स होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपको क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ। कैरियर की बात करते हैं तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग रिसर्चर बन सकते हैं, फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं। स्कोप की बात करते हैं मेरे बात, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और अपना फिर मेडिकल शॉप भी ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई नंबर 5 पर जो कोर्स है उसे हम लोग बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 से 4 ईयर की यह कोर्स होती है। कैरियर की बात करते हैं आप सभी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोविंग कैरियर है मेरे भाई, इसके बिना किसी चीज़ के भी जांच होता ही नहीं है मेरे भाई। तो नंबर 5 पर जो कोर्स है बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 to 4 ईयर की कोर्स होती है। कैरियर की बात करते हैं तो आप सभी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोविंग वाला कैरियर है मेरे भाई। नंबर 6 पर जो कोर्स है मेरे भाई उसे हम लोग बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। नंबर 6 पर जो कोर्स है मेरे भाई उसे हम लोग बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग बीओटीटी के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं 3 ईयर की कोर्स होती है। कैरियर की बात करते हैं तो आप ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं, एनेस्थीसिया सपोर्ट कर सकते हैं या फिर सर्जिकल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। नंबर 7 पर जो कोर्स है मेरे भाई उसे हम लोग बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यह 3 ईयर की कोर्स होती है। कैरियर डायलिसिस, इसका जो कैरियर क्या है मेरे भाई, तो आप सभी डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं जैसे कि किडनी पेशेंट के लिए, और हॉस्पिटल में हाई डिमांड है मेरे भाई। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई डिमांड है मेरे भाई। कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर की होती है। कैरियर जो है मेरे भाई आप सभी डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं और हॉस्पिटल में आप सभी जॉब कर सकते हैं। नंबर 8 पर में जो कोर्स है मेरे भाई उसे हम लोग बीएससी ऑप्टोमेट्री के नाम से जानते हैं।
जानते हैं। नंबर 8 पर जो कोर्स है मेरा उसे हम लोग BSc ऑप्टोमेट्रिक नाम से जानते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यह भी 4 ईयर की कोर्स होती है। कैरियर की बात करते हैं तो आप सभी आई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, नॉन सर्जिकल की तरफ से ऑप्टेशियन बन सकते हैं, विजन थेरेपी एक्सपर्ट बन सकते हैं। BSc ऑप्टोमेट्रिक करने के बाद आप सभी क्या क्या चीज बन सकते हैं मेरे भाई, आप सभी आई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ऑप्टेशियन बन सकते हैं, विजन थेरेपी एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप फिर प्राइवेट प्रैक्टिस या क्लिनिक दोनों ओपन कर सकते हैं मेरे भाई। नंबर 9 पर जो कोर्स है मेरे भाई उसे हम लोग बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। नंबर 9 पर जो कोर्स है मेरा उसे हम लोग बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग BA SLP के नाम से भी जानते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 4 ईयर की कोर्स होती है। कैरियर की बात करते हैं तो आप सभी स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं, हायरिंग एंड एड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। स्कोप की बात करते हैं तो आप सभी स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रिहैब सेंटर में जॉब कर सकते हैं। नंबर 10 पर जो कोर्स है मेरे उसे हम लोग BSc इमरजेंसी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। नंबर 10 पर जो कोर्स है मेरे BSc इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यह 3 ईयर की कोर्स होती है। कैरियर की बात करते हैं तो आपसे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट बन सकते हैं, ICU या फिर CCU स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इमरजेंसी हेल्थ केयर में ह्यूज डिमांड है मेरे भाई। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कैरियर एवं जॉब स्कोप। दोस्तों अलाइड हेल्थ कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आपको हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मा कंपनीज, रिहेबिलिटेशन सेंटर और इवन अब्रॉड में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सैलरी फ्रेशर के लिए जो होती है मेरे पास 20,000 से 50,000 पर मंथ हो सकती है और यही एक्सपीरियंस के साथ 1 लाख से प्लस भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी नीट क्लियर नहीं कर पाए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन टॉप 10 अलाइड हेल्थ कोर्सेज विदाउट नीट में एडमिशन लेकर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।